नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, मैंने अभी अखबार के अंदर एक विज्ञापन पढ़ा है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से है। और इस विज्ञापन में उन्होंने 2 प्रकार की छात्रवृत्तियों की बात की है, जिसमें ए कैटेगरी के अंदर एससी वर्ग के छात्रों के लिए जिनके माँ बाप की इनकम सालाना 2.5 लाख तक है, उनके लिए उन्होंने एक छात्रवृत्ति शुरू की हुई है, जिसमें 3,500 से लेकर 7,000 तक की साल में एक बार छात्रवृत्ति कुल मिलेगी। लेकिन उसके लिए जो इनकम का क्राइटेरिया है वो 2.5 लाख रुपए सालाना है, और उसके साथ साथ उनके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए जो उसके आधार से लिंक होना चाहिए। ये सारी शर्तें जो पूरी कर पाएगा वो इसका लाभ ले पाएगा। लेकिन मैं आपके सामने लाइव आया हूं, उसका कारण दूसरा है। और कारण यह है कि जब ईडब्ल्यूएस की बात आती है, यानी कि जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों की बात आती है, तो सरकार 8 लाख की आय तक के परिवारों को उसमें शामिल करती है। लेकिन जब बात अनुसूचित जाति जनजाति की आती है तो उनके लिए इनकम लिमिट 2.5 लाख क्यों? क्या भारत की सरकार जानबूझकर देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ पक्षपात कर रही है? क्या जानबूझकर चाहती है कि उनको योजनाओं का लाभ ना मिले? क्योंकि जब हम न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में जो लोग न्यूनतम मजदूरी कमा रहे हैं उनकी भी साल की इनकम को जोड़ लें तो 2.5 लाख की इस लिमिट को क्रॉस कर जाती है। दिल्ली में जो राजमिस्त्री का जो लोग काम करते हैं, अगर मैं उनकी पर डे की इनकम के हिसाब से उसको जोड़ूं तो वो भी 2.5 लाख की इनकम लिमिट को क्रॉस कर जाती है। तो आखिर ये धोखा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ केंद्र सरकार के द्वारा क्यों? इसका जवाब तो केवल केंद्र सरकार दे सकती है, और उसके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र जी को ये जवाब देना चाहिए। लेकिन इस जवाब के साथ साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, और विशेष रूप से वीरेंद्र जी से जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, कि कृपया इस लिमिट को आप बढ़ाकर 8 लाख कीजिए। और साथ ही साथ जितनी राज्य सरकारें हैं दिल्ली सहित, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस इनकम की लिमिट को आप जिस तरह ईडब्ल्यूएस की 8 लाख इनकम लिमिट है, उसी तरह 8 लाख इनकम की लिमिट आप हर तरह की सुविधा जो एससी एसटी के लिए सरकारी योजनाओं में दी जा रही है या देने की बात की है, जा रही है तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उसको जब देखते हैं लाभार्थी कितने तो बहुत कम हैं, क्योंकि वो इस तरह की शर्तें जब लोग पूरा नहीं कर पाते, या बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र में रिमोट एरियाज में रहते हैं जो ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना नहीं जानते, और ना उनके ऐसे सोर्सेज हैं कि वो जाके ऑनलाइन अप्लाई कर पाएँ। साथ ही साथ उसमें जो इनकम का सर्टिफिकेट बनना चाहिए, कई लोग तो इनकम का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते, और जो बनता भी है तो उसमें भी लिमिट है कि वो हर बार नया बनवाना पड़ेगा। तो हर बार कोर्ट के धक्के खा खा के एसडीएम कोर्ट के लोग परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनेकों लोग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, और केवल मुट्ठी भर लोग इस योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो मैं पुनः केंद्र की सरकार से भी और तमाम राज्य सरकारों से करबद्ध निवेदन करता हूं, कृपया अगर आप दिल से ईमानदार और आप चाहते हैं कि गरीब लोगों को कुछ मिले, अगर आप चाहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को इन योजनाओं का लाभ मिले, तो आप इस 2.5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर, जिस तरह ईडब्ल्यूएस की इनकम की लिमिट 8 लाख है, उसी प्रकार इनकम की लिमिट एससी एसटी ओबीसी के लिए भी 8 लाख की जाए, ताकि वो लोग इन योजनाओं का लाभ ले पाएं। बस धन्यवाद आपका, आप सबने मुझे सुना, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जोहार, जय संविधान।